लौटते हुए मुझे लेकर जाएंगी। आप क्या तब तक अकेली रहेंगी? ना ना, अकेले कहाँ हूँ। मेरी संगिनी है मेरे साथ। यहाँ एक अतिथिशाला है, वो वही है। मैंने सुना है यहाँ पर एक बहुत जागृत मंदिर है। मैं वही पूजा करने आई थी। हाँ, आपको विपत्ति में देख मैं यहाँ आ गई। वहाँ है मेरी पूजा की थाली। मेरी पूजा की थाली? हे ईश्वर, मेरे कंचन के लिए पूजा करने जा रही थी मैं। अभी तो पूजा की थाली ही गिर गई है। ये कैसा अशुभ संकेत है। ज्योत्सना, तुम आ गई। मैं आ गई हूँ। तुम ठीक हो बंधु? चिंता मत करो, हम तुम लोगों को जल्द ही मुक्त करेंगे। तुम्हें और कष्ट नहीं होगा। शुक, मुझे क्षमा करो बंधु, मुझे आने में बहुत देरी हो गई। प्राण बचाने बंधु आई। इतने दिनों बाद नाग, गज और शुक पक्षी लौट आए अब घर। नागरानी ने जादू किया है, तोड़ने का रास्ता सुनो। तीनों गोले का लक्ष्य भेद है, काम आएगा एक ही बाण। यही एकमात्र रास्ता है, वरना चिरकाल के लिए हो जाओगी बंदी। कंचन, शुक ने क्या बोला समझे आप? हमें एक तीर से ये तीनों गोलों को आघात करना होगा, तभी ये मुक्त होंगे, वरना हम कभी भी इन्हें निकाल नहीं पाएंगे। कभी भी नहीं कंचन। ज्योत्सना रुको। ज्योत्सना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं इन सभी गोलों पर एक ही तीर से आघात करूंगा। आप लोगों ने हमारी बहुत सहायता की है। अभी आप लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ और मत रुको। कामनी अभी बहुत शक्तिशाली हो गई है, वो यदि फिर तुम्हें पकड़ ली तो बहुत मुश्किल होगी। जल्दी जाओ आप लोग, जल्दी करो। इतनी जल्दी क्या है? तुम लोग इतनी दूर आए और मुझसे बिना मिले ही चले जाओगे? ये लीजिए, आप मेरी थाली से पूजा कीजिए। नहीं नहीं, ये कैसे होगा? अरे बाबा, पूजा ही तो करनी है, वो आपकी थाली हो या मेरी थाली। लीजिए। नहीं, वो नहीं होगा। ओह, रानी ना कैसे बोल रही है? मेरी दवाई ने असर नहीं दिखाया? मैंने क्या कुछ गलत कहा? बिल्कुल नहीं, आपने आज मेरे प्राण बचाए हैं। उसके बाद आप अपनी थाली मुझे देकर मेरी पूजा भंग होने से बचा रही हो। ये कार्य तो एक मित्र के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैं इस विजयनगर राज्य की रानी रुक्मणी हूँ और मेरी मित्र होकर आप अतिथिशाला में रहेंगी, ऐसा नहीं होगा। आप मेरे साथ राजमहल चलेंगी और वहीं रहेंगी जब तक आपके स्वामी आपको लेने नहीं आएंगे। ओह, आप इस राज्य की रानी हैं? क्षमा कीजिए मुझे। बस आप जो आदेश करेंगी वही होगा। ठीक यही तो मैं चाहती थी। बस फिर चलिए, पहले पूजा करते हैं, फिर हम दोनों राजमहल में जाके बातें करेंगे।
विश के नाम की शपथ लेकर कहती हूँ कामिनी, हमारी ये बातें बड़ी मजेदार होंगी। तुम लोगों का साहस देख मैं अवाक हूँ। कुछ देर पहले तुम लोग वध भूमि में मरने से बचे और वहाँ से भागकर तुम लोग नागराज्य आ गए। धन्य है तुम लोगों का साहस और बुद्धि। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, बुद्धि की कथा तुम्हारे मुख से अच्छी नहीं लगती। बुद्धि यदि सचमुच तुम्हारे पास होती तो तुम मेरे सामने खड़े होने का साहस नहीं करती। प्रहरी, हे भगवान, मुझे यहाँ से जाना होगा। माँ को जाकर सब बताऊंगी, उसके बाद माँ सब समझ लेगी। कंचन, उसे रोकना होगा कंचन। कामिनी के पास पहुंच गई तो विपत्ति आ जाएगी। चलिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना, और समय नष्ट मत करो। जितनी जल्दी संभव हो सके यहाँ से निकलना होगा। हाँ कंचन, चलिए। बंधु, आप लोग भी निकलो। लक्ष्मी उड़ गई तो विपत्ति आ जाएगी। चलिए चलिए कंचन। ज्योत्सना और कंचन अभी तक आए नहीं। क्या होगा अब? उनके आने से पहले यदि यहाँ पर कोई और आ गया तो भयानक विपत्ति आ जाएगी। महाराज के कारण मेरा वास्तविक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं ज्योत्सना से पता लगा ही लेती कि सोने का कछुआ उसने कहाँ छुपा कर रखा है। बंदियों के साथ मुझे एकांत में बात करनी है, तुम लोग जाओ। बस मुझे ठीक इसी बात का डर था। अब क्या होगा तारा? क्या हो?